विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की ओर से आज सोलापुर की इस पावन धरती में विवेकानंद केंद्र वैदिक एप्लीकेशन ऑफ योगा एंड मैनेजमेंट वीके-वयम के नए भवन के उद्घाटन पर हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय बालकृष्णन जी, हमारे यहाँ के पदाधिकारी श्रीमान अभय बापट जी, दीपक पाटिल जी, किरण कीर्तने जी, अन्य पदाधिकारीगण, केंद्र के सभी समर्पित तपस्वी कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित हमारे केंद्र को सहयोग करने वाले सभी जिले के अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों और मीडिया के साथियों। अभी बापट जी बार बार ठाकुर ठाकुर बोल रहे थे, तो आप कम लोगों को समझ में आया होगा आखिर ठाकुर क्या है, क्योंकि सब लोग तो रामकृष्ण परमहंस जी को पढ़ते ही नहीं होंगे। ये जो स्वामी विवेकानंद है, हम एक होगा तो कभी कभी कुछ इस पर भी कुछ बोलेंगे, लेकिन क्योंकि उनका तो विश्व में नाम हो चुका, आज घर घर में बंदे हैं, परंतु ये पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, जगत बंदे स्वामी विवेकानंद जी किनके आशीर्वाद से आगे को बढ़े, तो उनको कहते हैं रामकृष्ण परमहंस। और उनके भक्तगण उनको ठाकुर जी करके बोलते हैं, और उनके भक्तगण ने पूरे कम से कम बंगाल में हर घर में रामकृष्ण परमहंस जी को ठाकुर जी करके बोलते हैं। तो विवेकानंद जी जैसी विभूति जिनके आशीर्वाद से बने, आज उनका 186वां 186 ये जन्मदिन है, जयंती है। और मुझे लगता है कि आपने जितने परिश्रम से, जितने निष्ठा से यहाँ पर वीके-वयम का निर्माण किया है, केंद्र का निर्माण किया है, उसके उद्घाटन के लिए ठाकुर जी की जयंती से बढ़िया दिन शायद हो भी नहीं सकता था। और सबसे अच्छा यह कि ठाकुर जी की कृपा से, आशीर्वाद से स्वामी जी ने जो इतना यश प्राप्त किया, अमर हो गए, हम सब लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके मार्ग पर चलने वाले, जीवन दान करने वाले और देश में जन जागृति करने वाले हमारे केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय ए बालकृष्णन जी अपने बीच में हैं। उनका मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जिन जिन मित्रों ने इसमें सहयोग किया है, किसी का सहयोग रामायण की गिलहरी के बराबर रहा होगा, तो किसी का जैसे हमारे एक दानी बंधु ने 1 करोड़ दे दिया, ऐसे हनुमान जी की तरह से उनका योगदान होगा। कुल मिलाकर के सबके योगदान से, छोटे से छोटे आहुति से लेके बड़ी बड़ी आहुति तक, इसके माध्यम से ये इतना सुंदर प्रतिष्ठान खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से सोलापुर के लिए और हमारे महाराष्ट्र के लिए ये बहुत गौरव का दिन है। मैं आप सबका भी सादर अभिनंदन करता हूं। अब हमारा विवेकानंद केंद्र, लंबा नहीं बोलूंगा, मुझे और भी जाना है, बोलना चाहिए था ज्यादा हमारे बालकृष्णन जी ने। अभी वो 1 रुपए वाली बात कर रहे थे, तो मैं जब मुझे बापट जी और मिले तो मुझे वो अपने छात्र जीवन के दिन याद आ गए। तब मैं कोई ग्रेजुएशन कर रहा था, कुछ ऐसा कर रहा था अल्मोड़े से, तो मैं रामकृष्ण मिशन जाया करता था। वो हमारे एक प्रचारक आ गए, तो उन्होंने मुझे वहां से खींच करके आरएसएस में ले आए। तो
दोनों का काम एक ही है, इसीलिए आप इस काम को कर रहे हैं, प्रचारक होते हुए इधर को ले आए। परंतु चूंकि एक बार रामकृष्ण मिशन की ओर जाओ, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, तो फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि नहीं, वही काम बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि उनका जीवन इतना प्रेरणादायी है कि बार बार पढ़ने की, करने को तो मनुष्य जो है विवश होकर के जो करता है उसका पता भी नहीं रहता, तो इसलिए, लेकिन वो प्रेरणादायी जीवन है। और तब मुझे याद आया कि हम छात्र थे कॉलेज के, और एक एक रुपया इकट्ठा करके इसके लिए कलेक्शन करते थे। मैं लंबा नहीं जाऊंगा, परंतु अने एकनाथ जी को मैंने प्रत्यक्ष सुना है, और इतने स्पष्ट थे। हम लोग संघ के शिक्षा वर्ग में रहते थे, 150-200 लोगों को खड़ा कर देते थे, बोलो अपना नाम बोलो, और फिर उसके बाद कहते थे अच्छा 150-200 लोगों में से जिसको लगता है कि मेरा नाम भूल गए एकनाथ, तो वो हाथ खड़ा करो। अगर कोई हाथ खड़ा कर दे तो फट से हाँ भगत सिंह, ऐसे। आणि इतनी अद्भुत स्मरण शक्ति है, कल्पनातीत स्मरण शक्ति। तो ऐसे एक समर्पित, अभी वो एक व्यक्ति एक ध्येय, वन मैन वन मिशन, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ना। अभी वन मैन वन मिशन वो तब भी बोलते थे अपनी संघ के शिविरों में हम लोगों को, अरे भाई दुनिया भर इधर उधर भटकता है, एक कोई काम करो ना, उसको आगे बढ़ाओ। तो जब सेंट जेवियर रॉक को, यानी जो हमारी कन्याकुमारी का स्थान है इतिहास में, पुराणों में, गाथाओं में, उसको परदेशी आए, उसको सेंट जेवियर रॉक बोल दिया। आप कल्पना करके उस समय सब विरोधी, लेकिन कैसे उन्होंने, मैं लंबा नहीं जाऊंगा, जरूर आप पढ़ेगा उसको क्योंकि समय बहुत चाहिए उसके लिए, कैसे कितनी अद्भुत हम लोग देखते थे, तो हमारी भी इच्छा होती थी थोड़े एकनाथ जी के साथ हम भी चले जाए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।